यार आप लोगों के हम लोग यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को WBJEE के काउंसलिंग के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो इस वीडियो को यार हम लोग 2 या 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को काउंसलिंग के डेट्स बताऊंगा। दूसरा मैं बताऊंगा कि काउंसलिंग में आप लोगों की 2021 में क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। वो ये बताऊंगा कि WBJEE की जो काउंसलिंग होगी 2021 के लिए, उसमें आप लोगों को फॉर्म फिल कैसे करना है। बात WBJEE के अंदर टॉप कॉलेजेस कौन कौन से आते हैं, इसकी वीडियो आज रात को या फिर कल सुबह तक आ जाएगी। तो आप लोगों को काउंसलिंग में बहुत ज्यादा हड़बड़ी करने की जरूरत। उसके बाद अगर आप लोगों को अभी जानना है कि WBJEE के रैंक के हिसाब से हम लोगों को कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है, आप हमारी एप्लीकेशन जो आपके सामने दिख रही है, इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाके इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कॉलेज प्रेडिक्टर में यहां पे आप जाएंगे। कॉलेज प्रेडिक्टर में जैसे ही आप लोग जाएंगे, वहां पे आप लोगों को WBJEE कॉलेज प्रेडिक्टर दिखेगा। वहां पे आपको अपनी रैंक डालनी है। ध्यान रहे कि जो कैटेगरी है वो कैटेगरी उन्हीं बच्चों के लिए यूज आएगी जो बच्चे वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो अपनी आप कैटेगरी चूज करें, अपनी रैंक डालें वहां पे, उसके हिसाब से आप लोगों को जो भी कॉलेजेस मिलनी होगी वो मिल जाएगी। ध्यान रहे पिछले साल के हिसाब से जो डेटा है उसके हिसाब से है। आप लोगों में से काफी सारे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई होगी और वो हल्दिया या फिर टेक्नो इंडिया या फिर IEM BP पोद्दार, जहां पे भी आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट कोटा के लिए अलग से 10% सीट्स होती हैं, लेकिन वो अगर खत्म हो जाएगी तो फिर आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते। इन केस अगर आप चाहते हो कि मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक दे देता हूं, वहां से जाके आप लोग बात कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो WBJEE की जो काउंसलिंग है यार आप लोगों की, वो पहले स्टार्ट होने वाली थी 13 अगस्त से। बट आप देख सकते हो यार कि जो काउंसलिंग की डेट्स है वो आप लोगों की 12 अगस्त से स्टार्ट होगी और 16 अगस्त तक ये काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन चलेंगे। ध्यान रहे कि इस बार रजिस्ट्रेशन आप लोगों को पहले ही करना पड़ेगा। हर एक स्टेप में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट जो होगी वो होगी 19 को, और बाकी सारे डेट्स आप लोगों को दी गई है। आप लोग एक बार चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। तो अभी जो आपकी स्टार्ट हुई है यार, वो आप लोगों की WBJEE के थ्रू, जो रैंक के थ्रू जो आप लोगों की काउंसलिंग होगी, वो अभी आप लोगों के लिए स्टार्ट हुई है। और ये JEE मेंस रैंक के हिसाब से जो आप लोगों की काउंसलिंग है, ये कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होगी। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहे कि आप लोग WBJEE के रैंक के थ्रू ही काउंसलिंग करवा सकते हैं। अच्छा, अब जो WBJEE के थ्रू जो काउंसलिंग होगी यार आप लोगों की, ये 3 राउंड की होगी, ठीक है। और दूसरी बात, जो JEE मेंस के थ्रू जो रैंक की जो काउंसलिंग होती है, उससे आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में 10% सीट्स में एडमिशन मिलता है, होने वाली है। और इस साल बहुत ही बड़ा एक चेंज आया है। चेंज क्या आया है? चेंज ये आया है कि आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन करना है यार, ये रजिस्ट्रेशन आप लोगों को पहले राउंड में ही करना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रेशन, जो पिछले साल क्या हुआ था कि रजिस्ट्रेशन आप राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 तीनों में ही कर सकते थे। इस साल रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में कर सकते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना भूल जाते हैं तो आप काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकोगे। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए यार आप लोगों को 300 रुपए जो वो फी पेमेंट करना पड़ेगा। अभी आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह वो कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को पहले तो अपना डिटेल्स वगैरह भरना पड़ता है, चॉइस फिल करना पड़ता है, चॉइस लॉक करना पड़ता है, फिर आप लोगों को अलॉटमेंट मिलती है। जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिल जाएगी, मतलब फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट अगर आप लोगों को मिल जाती है, इन दैट केस आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि आप उस सीट को एक्सेप्ट करना चाहते हो, या फिर आप काउंसलिंग से बाहर आना चाहते हो, या फिर और भी बहुत सारे चांसेस आप लोगों के पास मिलती है। और दूसरा ये होगा कि आप लोगों को कोई अलॉटमेंट नहीं मिली, तो अगर आप लोगों को अलॉटमेंट मिल जाती है तो आप लोगों को 5000 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो फिर भाई आप लोगों को सेकंड राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। राउंड 2 के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों को सीट मिल जाती है पहले राउंड में, तो आप लोगों को 5000 पे करना पड़ेगा। या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो, या तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो, 5000 आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये पहली चेंज क्या थी कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में करने मिलेगा। दूसरी चेंज क्या है? दूसरी चेंज ये है कि इस बार आप लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन कॉलेज में जाके करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई जिस कॉलेज में आपकी एडमिशन होगी उसी में, आप अपने समीप में जो भी सेंटर होगा उस जगह जाके आप लोग कर सकते हो फिजिकल वेरिफिकेशन। इसके बाद आप लोगों को, जब आप लोग वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तो उस जगह पे आप लोगों को ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही चीजें लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। अलॉटमेंट होता है तो आपको अलॉटमेंट में 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। जब आप लोग 5000 रुपए पे कर दोगे, सबसे पहला ऑप्शन रहेगा कि क्या आप सीट को कैंसिल करना चाहते हो, दूसरा ऑप्शन रहेगा क्या आप फ्रीज करना चाहते हो, और तीसरा ऑप्शन रहता है आपके पास अपग्रेड का। तो कैंसिल अगर आप करोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, फिर आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रीज करते हो तो जो भी सीट आप लोगों को मिल जाती है वो सीट आपके लिए रह जाएगी, फिर आप बदल नहीं सकते हो। और तीसरा ऑप्शन होता है अपग्रेड का। अपग्रेड का मतलब यह है कि जो भी मिली है आप लोगों को पहले राउंड में, आप चाहते हो कि फिर बदल के और भी आगे कोई सीट हमें मिल जाए। आप या तो आप एडमिशन ना लो, कैंसिल कर लो, या फिर आप फ्रीज करो, या फिर आप अपग्रेड करो। तीनों ही केस में आप मॉप अप राउंड में हिस्सा ले सकते हो। इस बात को आप लोगों को नोट डाउन करके चलना है। राउंड 2 के लिए आप लोगों को 300 रुपए पे करने पड़ेंगे, और मॉप अप राउंड के लिए आप लोगों को अलग से 200 रुपए जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये 300 रुपए जो है ये मैंडेटरी है। जो भी बच्चा काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहेगा उसको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा।
चाहे आप मॉपअप में फ्रेश आप एंट्री नहीं ले पाओगे, रजिस्ट्रेशन आप लोगों को पहले ही करना पड़ेगा, तभी आप मॉपअप में भी एंट्री ले सकते हो। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी जो 5,000 रुपए है, अगर आप लोग चाहते हो कि बाद में आपको एडमिशन नहीं लेना है तो वो काउंसलिंग खत्म होने के 90 दिन के बाद आप लोगों को वो पैसे जो है वापस मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने लिखा है यार कि कितनी कितनी सीटें, कितने मतलब कौन कौन से कोटा में कितनी सीटें हैं। तो जैसे कि 80% सीट जो है प्राइवेट कॉलेजेस में वो WBJEE के थ्रू भरती है, 100% सीट्स WBJEE में गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वो WBJEE के ही थ्रू भरती है, और जेई मेंस के थ्रू 10% सीट्स होती है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में, और 10% सीट जो होती है वो मैनेजमेंट कोटा से होती है। एक्सेप्ट एक छोटी सी दरख्वास्त है आप लोगों से, वो दरख्वास्त ये है कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए क्या है, प्रोडिजी। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो प्रोडिजी दें, और मैं ये बिल्कुल भी चाहता हूं कि मेरे ही कोई सब्सक्राइबर को उतने सारे अवार्ड में से कुछ ना कुछ अवार्ड मिले। जैसे कि आप लोगों के लिए स्मार्टफोन है अवार्ड में, आप लोगों के लिए लैपटॉप भी है, आईपैड भी है, और इसके साथ भी और भी बहुत सारे प्राइजेस हैं, और साथ में स्कॉलरशिप भी है। तो प्रोडिजी की मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसके डेट्स आप लोगों के सामने दिख रहे होंगे। आप लोग जाएं, अप्लाई करें, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दें, और मुझे आके बताएं कि आप लोगों को क्या क्या प्राइजेस में मिली है। और मैं दिल से चाहता हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको वो प्राइज जरूर से 10th की एडमिट कार्ड, या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है उनमें से कोई भी दे सकते हो, तो आप एडमिट कार्ड देना, वो एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। दूसरी चीज है 10th की मार्कशीट, उसके बाद 12th की मार्कशीट, उसके बाद WB मतलब वेस्ट बंगाल की डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तब आपको वेस्ट बंगाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप सपोज की फायदा ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस से मिलता है ना डोमिसाइल का, तो वहां पे आप लोगों को इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद SC ST OBCA OBCB की कैटेगरी सर्टिफिकेट तब आपको बनाना है अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो। तो सपोज अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो और आप OBC कैटेगरी के हो, या फिर आप झारखंड से बिलोंग करते हो, आप SC या ST कैटेगरी के हो, आपने फिल किया है SC या ST कैटेगरी, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फायदा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चों को ही मिलने वाला है। ठीक है, PWD की सर्टिफिकेट अगर आपने फिल किया है, और TFW कैंडिडेट मतलब ट्यूशन फी वेवियर की सर्टिफिकेट की जरूरत है अगर आप एक वीक बैकग्राउंड से हैं और वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, और आपकी मंथली इनकम वगैरह अगर उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको TFW की सर्टिफिकेट। आप लोगों की जो WBJEE की काउंसलिंग है ना, वो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये रही यार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, मैं इसकी लिंक भी अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स आप लोगों को लगने वाले हैं वो दी गई है, किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट्स है वो दी गई है, और यहाँ पे टाइम टेबल भी आप लोगों को बताया गया है, जिसके बारे में हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कशन कर लिया था। बना ले हम लोग यहाँ पे अब फॉर्म फिलअप पे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप। अब जिन बच्चों ने यार पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो अपना रोल नंबर पासवर्ड डाल के यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे। तो हम लोग न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है, इन बातों को आप लोगों को अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहें अग्री कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डालना है आपकी जो रोल नंबर है, जो आपकी कैंडिडेट नेम है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन आप लोगों को डालनी है, और उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपना रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो सारी चीज़ें करने के बाद यार आप लोगों का ये सेकेंड स्टेप आ जाएगा, जहां पे आप लोगों को अपनी जो मोबाइल नंबर है वो डालनी है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और फिर आप लोगों को यहाँ पे पासवर्ड अपना डालना पड़ेगा। ठीक है, तो पासवर्ड किस तरीके से बनाना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोग पासवर्ड बना सकते हैं, तरीके से अपना बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा नाम श्याम है, SHYAM, इस तरीके से श्याम लिखो, @ दे दो और कुछ भी लिख दो यहाँ पे 9528। तो इसी तरीके से आप लोग अपना पासवर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम अगर अमित है तो अमित @12। ठीक है, यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाना है, तो हम लोग यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे कि मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को शुरुआत में लेके रखने के लिए बोले थे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर अपने आप पास रखेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतरीन होगा। अब यहाँ पे आप लोगों की सारी डिटेल्स जो आप लोगों को भरनी है वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही है, जैसे कि जेंडर आपका मेल हो गया। ध्यान रहे आप अपनी जब फॉर्म फिल करेंगे, इसमें अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। आप समय लें, आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप किसी से पूछ लें, लेकिन आप कोई भी गलती ना करें। इसके वजह से आपकी काउंसलिंग में जो सीट मिलेगी वो भी कैंसिल हो सकती है जब आप लोग वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाओगे। इसीलिए कोई भी गलती आप लोगों को करनी नहीं है। अब यहां पे आप लोगों को बैंक डिटेल्स भरना है। बैंक डिटेल्स आप लोगों को इसलिए भरना है कि इन केस फॉर एग्जांपल अगर आप बाद में अगर आपको कुछ रिफंड वगैरह चाहिए होगी तो इसी बैंक डिटेल्स में ही, मतलब इसी बैंक में ही आपकी वो जो भी रिफंड वगैरह है वो आएगी। तो क्लास 12 की अपनी मार्क्स वगैरह वो भरनी थी। तो क्लास 10th में आपने जो इंग्लिश लिया था, क्या आप उसे पास किए थे या फेल किए थे, आपको वो भरना पड़ेगा। तो वो हमने यहाँ पे भर लिया यार। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को कितने मार्क्स आए और कितनी टोटल मार्क्स थे, जैसे कि हमारे केस में 100 मार्क्स की एग्जाम थी और 90 मार्क्स आए, हमने वो लिख दिया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लास 12 की डिटेल्स भरनी है। तो क्लास 12 की डिटेल्स में यार आप लोगों को सबसे पहले पास या फेल है वो लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो चूज करनी है,
कौन से बोर्ड से आपने एग्जामिनेशन दिया है आपको वो चूज करना है, ठीक है। हमारे केस में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन था तो हमने इसको चूज कर लिया है। आपके केस में कोई और भी हो सकता है और अपने मार्क्स को लिख दे, जैसे कि हमारे केस में मैक्सिमम मार्क्स थी 500 और हमें ऑब्टेन्ड मार्क्स थी 436। उसके हिसाब से आप लोगों को परसेंटेज यहां पे शो करने लगेगा। अब यहां पे आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स को भरना है। जैसे हमारे केस में 6 सब्जेक्ट थी इन टोटल, तो इसमें से आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये सारे ही बच्चों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके साथ जैसे कि यहां पे नॉट एप्लीकेबल मैंने लिखा है, अगर आपने बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी लिया है आप सेलेक्ट करें, अगर आपने नहीं लिया है तो नॉट एप्लीकेबल कर लें, उसके कितने मार्क्स आए हैं उसको भर लें। उसके बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जाना है। ध्यान रखें, जब आप उन सारी ही चीजों को भर चुके होंगे तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुका है, व्यू एंड एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर उसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहां पे ऑप्शन आएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपने भर चुका है। अब आप लोगों को यहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपना भरना है, मतलब आपकी एड्रेस क्या है और आप किस जगह रहते हैं, आपकी पिन कोड क्या है, वो सारी चीजें यहां पे आप लोगों को भरनी होगी। तो मैं जल्दी जल्दी से उन दोनों ही चीजों को भर लेता हूं, उसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यार अब हमारी यहाँ पे सारी ही डिटेल्स भरी जा चुकी है और यहाँ पे हम लोगों को सारा डिटेल्स दिखाया जा रहा है कि हमारी रैंक क्या है, हमारी फार्मेसी रैंक क्या है, क्या हमें डिसेबिलिटी है या नहीं है। हम लोगों ने मार्क्स जो भी भरा है वो मार्क्स की भी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। इसमें आप लोग देख लें कि क्या आपने कुछ गलतियां करी है या नहीं की है। अगर आपने गलतियां की होंगी तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर आपने गलती नहीं की है तो फिर आप लोगों को डायरेक्टली जाके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके और फाइनल सबमिट के ऊपर अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग अब हमारी ये फाइनल सबमिशन यहाँ पे हो चुकी है। कितने नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे लिए अवेलेबल है वो दी गई है, कितने नंबर ऑफ चॉइसेस को हमने फिल किया है वो दी गई है, अनफिल्ड चॉइसेस दी गई है और अनलॉक अभी तो क्योंकि हम लोगों ने चॉइस को लॉक ही नहीं किया है तो अनलॉक यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम लोग अपने चॉइसेस को भर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या है ना कि पे रजिस्ट्रेशन फी है। तो रजिस्ट्रेशन फी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फी इज रिक्वायर्ड टू फिल द चॉइसेस। तो अगर आप चॉइस फिल करना चाहते हैं इन दैट केस आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन फी के ऊपर जाते हैं। ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, 300 रुपीज आप लोगों को पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो पे फी में करेंगे हम लोग क्लिक और यहाँ पे हम लोग को 300 जो वो पे करना पड़ेगा। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो यार हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, हमने पैसा पे कर दिया है। अब हम लोग अपनी फॉर्म फिल में आगे बढ़ सकते हैं और अपने चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। तो गो बैक के ऊपर आप लोग क्लिक करें, अब अपने होम पे आ जाएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस दिख रहे हैं, कौन कौन से चॉइसेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एक एक करके इसमें सारे ही चॉइस दे दी गई है। ध्यान रहे यार कि चॉइस फिलिंग में गलती मत कीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि जो इंस्टीट्यूट आपको ऊपर दिख रही है सिर्फ और सिर्फ आप उसी इंस्टीट्यूट को भर दें, क्योंकि आप जिस इंस्टीट्यूट को सबसे ऊपर भरेंगे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी। इसीलिए आपको जो भी कॉलेज चाहिए होगी आप उन्हीं को सबसे ऊपर चॉइस में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे सारे चॉइसेस दी गई हैं और यहां पे दिया गया हम लोगों का चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। तो हम लोग यहां पे चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे कि मुझे पर्सनल केस में क्या चाहिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो मैं यहां पे जादवपुर सर्च करने की कोशिश करूंगा, जादवपुर। तो मैं यहां पे जादवपुर सर्च करता हूं, है ना। तो यहाँ पे देखो यार जादवपुर यूनिवर्सिटी के सारे ब्रांचेस मेरे सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। इसी तरीके से आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा उस कॉलेज को आप लोग यहाँ पे सर्च करें और उसी हिसाब से यहाँ पे आपको जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे, हालांकि इस रैंक पे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो मैं सबसे ऊपर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को रखूंगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बाद मुझे क्या मिले, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे IT मिल जाए, तो मैं यहाँ पे IT सर्च करूंगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ दिख रही है तो मैं उसे भर दूंगा। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ ECE, तो मैं ECE को डाल दूंगा। उसके बाद मैं क्या चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं यार कि इलेक्ट्रिकल, तो मैं कोशिश करूंगा, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन भी है और भी यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस दिख रहे हैं, तो मैं इलेक्ट्रिकल चूज करूंगा। उस काउंसलिंग किस तरीके से काम करता है। काउंसलिंग सपोज कि आपने पहले नंबर पे रखा है जादवपुर यूनिवर्सिटी, फिर रखा है हेरिटेज, फिर रखा है IEM, फिर रखा है टेक्नो इंडिया, फिर रखा आपने IEM का कंप्यूटर साइंस। अब होता क्या है कि आपको हमेशा इतनी चीजों को आप कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को अपने प्रेफरेंस के वाइज, मतलब नंबर 1 प्रायोरिटी आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी है, आपके लिए अलग भी हो सकता है। आपने सपोज कि कल्याणी गवर्नमेंट को डाला, आपने जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग को डाला, आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो भी है, तो उसको आप लोग प्रेफरेंस वाइज डालिए। मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे नंबर 1 पे जादवपुर यूनिवर्सिटी मिले, इसलिए मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी रखा है। मैं चाहता हूं कि मुझे 2 नंबर पे हेरिटेज मिले, इसलिए मैंने हेरिटेज लिखा है। मतलब कि अगर आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो जाती है फिर तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा तो सेकेंड प्रायोरिटी है मेरा क्या, हेरिटेज, तो मुझे हेरिटेज में ट्राई होगा। अगर मेरी हेरिटेज में भी नहीं हो पाती है फिर ट्राई होगा कि मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में मिल जाए। अगर मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में भी नहीं मिल पाता है फिर ट्राई होगा कि सॉल्ट लेक मिल जाए। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर मुझे ट्राई होगा कि कंप्यूटर साइंस, मतलब एक डेमो के लिए मैं बोल रहा हूं। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने चॉइस को फिल करना है। समझ में आया। तो इसी तरीके से आप लोगों को इस चॉइस को जो है फिल करना पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ 4-5 इंस्टीट्यूट को लेके बनाया, आपकी जो भी प्रेफरेंस होगी आप उस प्रेफरेंस को उसी हिसाब से लेके काम कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जाके क्लिक करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू।
फिल किया है तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि यार मैंने यहाँ पे 5-6 चीजों को जैसे कि मैंने चूज किया। अब मैं चाहता हूँ यार कि मुझे हेरिटेज से पहले, आपका ऐसा मन करने लगा कि मुझे हेरिटेज से पहले ना IIM सॉल्ट लेक में अगर मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा, तो इसको आप यहाँ से अप कर सकते हो। अप तो देखिए ये चौथा नंबर पे आ गया, फिर से आप कीजिए, ये तीसरा नंबर पे आ गया, फिर से आप कीजिए, ये दूसरा नंबर पे आ गया। तो दूसरा नंबर पे सबसे पहले आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलेगी। अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है तो IIM सॉल्ट लेक में आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। अगर आप IIM सॉल्ट लेक में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाता है फिर आपको हेरिटेज होगा, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आपको कोई एक ब्रांच मिलेगा, फिर टेक्नो इंडिया। तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ।